कैमरा फोन प्रेजेंट्स कॉमेडी नाइट्स ताजा। अब तक तो हमारे शो में ना रियल लाइफ हीरोज आए हैं, लेकिन आज जो आने वाले हैं वो रियल लाइफ हीरो हैं। ओलंपिक 2016 में जिन्होंने हमारे भारत देश का नाम रोशन किया है। क्या आप जानना चाहते हैं कौन है वो महान हस्तियां? So have a look. हमारे शो पे बहुत सारे फिल्मी हीरो हीरोइंस आते हैं, लेकिन आज रियल लाइफ हीरो और हीरोइंस आए हैं। Absolutely. और हम लोग जब भी कोई एंटर करता है सबके लिए खड़े होते हैं, लेकिन आज दिल से खड़े होकर आप लोगों को सैल्यूट भी करते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन कॉमेडी नाइट्स बचाओ। दीपा, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, आप नॉर्मल चलते हुए आई हैं क्या? मुझे लगा आप गुलाटियां मारते हुए, समरसॉल्ट करते हुए एंट्री मारेंगी। नहीं, चलते हुए आई हूँ। मुझे ये बताइए, आपने जो इतनी मेहनत की है, इसके पीछे कितने साल लगाए आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए? मेरा 18 इयर्स रनिंग है जिम्नास्टिक्स का। अच्छा, और आप दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं? मैं 8 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। 8 घंटे? 18 साल की प्रैक्टिस है, तो आप खुद हैं कितने साल की? 23 साल की हूँ मैं। अच्छा, आप तो लगते हैं 18 की हैं। आप 8 घंटा प्रैक्टिस करती हैं, 23 घंटा सोती है ये। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ज्वाला जी के लिए एक बार दो जोरदार तालियां हो जाएं। ये बहुत कमाल की स्पोर्ट्समैन है, लेकिन अपनी मम्मी डैडी की बहुत बात मानती हैं। अच्छा। हाँ, इनकी मम्मी ने इनको कहा कि ज्वाला, लड़कियों को पर्दे में रहना चाहिए। पूरा पर्दा ही पहन कर आ गई। कान खिंचाई का सिलसिला शुरू हो गया ज्वाला। अभी मुझे मेरे स्टाइलिस्ट को बोलना पड़ेगा। देवेंद्र जी, पूरी दुनिया आपकी हिम्मत की दाद देती है, रियली। ओलंपिक्स में बहुत प्रेशर होता है, तो क्या लगता है उस वक्त जब आप जाने वाले होते हैं मैदान में? जो रियो हमारे ओलंपिक्स थे, उसमें मैं इंडिया टीम का फ्लैग बेरर भी था। तो मेरी तो डबल जिम्मेवारी हो गई थी। और मैं मानता हूँ रियो में जो मेरा प्रदर्शन रहा, मेरा ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा कि मैंने गोल्ड मेडल वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ लिया। क्या बात है, आपने हमारे झंडे को ऊंचा रखा। सुशील कुमार जी, आपको कैसा लग रहा है सर आके? मैं तो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों को हंसाते हो, पूरे देश को आप हंसाते हो अपने ऊपर एक्ट करके, अपनी बेइज्जती खुद करके। तो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। थैंक यू। देखना, आज ना थोड़ी बेइज्जतियां संभल के करना, वरना यहीं पे धोबी पछाड़ हो जाएगा। नहीं, मैं मोना जी हर जगह नहीं करता, घूमता ये चीजें। इससे पहले कि हम आपको हमारे सिंहासन पर बिठाएं, दीपा, हम आपके कोच को बुलाना चाहेंगे स्टेज पर। प्लीज वेलकम देम ऑन स्टेज। वेलकम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। तो बताइए, कैसी चलती है इनकी तैयारी? बहुत हार्ड मेहनत करना पड़ती है इसको। जब प्रैक्टिस कराता हूँ तो कभी कभी रो के बोलती है, सर मैं मशीन नहीं हूँ। ये मस्ती भी करती हैं? बहुत कम। सेम मेरे जैसी है, मैं भी मस्ती बहुत कम करती हूँ। क्या है? दीपा को वर्ल्ड क्लास जिम्नास्ट का पिन मिला है। वो पूरे एशिया में, पूरे वर्ल्ड में कुछ जिम्नास्ट को मिला है। वाह, मैं क्या चाहूंगा बात कि है। सब इसका स्वागत करें। और आप, मुझे प्राउड है कि मैं जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मुझे आपके मंच पे आने का मौका मिला दीपा की वजह से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सर, आप लोग इधर बैठ सकते हैं सामने, हमारा शो एंजॉय कीजिए। जैसे सर ने बताया कि जिम्नास्टिक को नया मुकाम दिया है दीपा ने, मैं यही कहूँगा कि जिस टाइम पे हमें ज़रूरत थी कि हमारी पूरी टीम को, पूरा जो दल गया हुआ था उसको पूरा एनर्जी चाहिए थी, जब दीपा ने वो एनर्जी 4th प्लेस ला के दी सभी को। बिल्कुल। उसके बाद साक्षी का, सिंधु का मेडल आया, तो पूरे देश की इज्जत उन्होंने रखी है। जिम्नास्टिक फेडरेशन की नहीं, पूरे देश की इज्जत। सबसे पहले सिंहासन पर किसे बिठाएं? सुशील जी। सुशील कुमार। सुशील जी को। एंड दीपा को बिठाते और हैं। जाए दीपा एंड सुशील जी, प्लीज हमारे सिंहासन ग्रहण कीजिए और आप लोग क्या बैठिए। वैसे आप लोगों के स्पोर्ट्स की तो बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन एक औरत है जिसको इससे प्रॉब्लम है। अब वो औरत कौन है, क्या चाहती है, वो आप सब खुद ही देख लीजिए। प्लीज वेलकम भारती एंड करण।
बहुत अच्छा हूँ, बहुत अरे अच्छा। वाह दीपा कैसी हो? आहा, कैसी हो ज्वाला? देवेंद्र जी ठीक हो? बिल्कुल ठीक ये है। लोग जब खेलते हैं तो इनको वाह वाह तालियां पप्पियां जब्बियां मिलती है। हम जब 3 पत्ती खेलते हैं हमको काहे पुलिस डंडे मारती है? हाँ? मुझे एक बात कह दे, आज हम दुखी हैं इसीलिए हम पिए हैं, समझे? कि लोग बाहर से गोल्ड लेकर आते हैं तो एयरपोर्ट पे हार पड़ते हैं, स्वागत होता है, फोटो खींचते हैं। हम भी गोल्ड लेकर आते हैं बाहर से, हमारा भी फोटो खींचते हैं, लेकिन पुलिस पीछे खड़ी होती है, हम ऐसे बैठे होते हैं। हाँ? स्मगलिंग के केस में अंदर कर देते हैं। वैसे एक बात बोले, आपका और मेरे में ना कोई डिफरेंट नहीं। आप करते रियो रियो, मैं कहती पियो पियो। हाय दीपा कैसी हो बहन? अरे नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। ये बच्ची ने इंडिया का नाम बहुत रोशन किया है। हाँ जंप लगाती है, ऐसा मुड़ ऐसा ऐसा कर देती है। लेकिन एक बात कही दीपा, हमारे पड़ोस में भी एक लड़की है, वो का ऐसा मुड़ मुड़ के ऐसा जंप करती है ना, बहुत करती है। अच्छा हमने कहा तेरा नाम क्या है? कहती टाइगर श्रॉफ। लेकिन एक बात कहें सुशील भैया, दिल से प्यार करते हैं आपको। का मतलब पछाड़ते हो ना, दिल खुश हो जाता है। ये बंदे का खुराक है, का अंडा खाते हैं और का दूध पीते हैं। जब भी ये भैंस के पास से गुजरते हैं ना, भैंस ऐसी खड़ी होती बैठ जाती है। और ये भी बड़े शाने हैं, भैंस को पैसे उठाते गोद में रखते हैं, एक चुस्की में भैंस खाली। लेकिन देवेंद्र जी आई लव यू यार। का भाला फेंकते हैं, आई लव यू यार, जोरदार तालियां। आप भी तो बोल दो, क्या स्पोर्ट्स वाले आई लव यू टू नहीं बोलते का? बोलो ना आई लव यू टू। घर से निकलवाओगे? तुम्हें मना किया ना, गेस्ट आए हैं, बदतमीजी करोगी तुम। एक मिनट, आप में से भाला कौन फेंकता है? भाई एक उधर से भाला इसके मुंह पे फेंको ना, इसका काम ही खत्म हो। काहे 2 प्लेयर के बीच में बोल रहे हो? हाँ तुम क्या अपने आप को प्लेयर प्लेयर बोल रही हो? 3 पत्ती खेलती हो तुम, काहे के प्लेयर हो तुम? 3 पत्ती मत खेला करो, एक दिन जीतोगी अगले दिन हार जाओगी। हाँ तो कोई बात नहीं, हम एक दिन छोड़ के खेल लेंगे। ये सब गोल्ड लेके आए इधर। हाँ तो भप्पी लरी किधर है? हाँ उनके पास इतना गोल्ड है, ऐसा लगता है 300 साल से ओलंपिक वही जीत रहे हैं। अरे वाह देवेंद्र जी। हाँ 2 गोल्ड मेडल जीते हैं इन्होंने। तो भाला फेंकने में भाला नहीं भैया, एक भाला ना ऐसे जो गोल्ड मेडल दे रहे थे उसकी छाती पे फेंकते हैं ना, वो घर से लॉकर से निकाल के सारा गोल्ड देता। गोल्ड मेडल जीतने के लिए मेहनत करनी होती है, पता कितनी मेहनत करते हैं ये लोग? दिन रात मेहनत करते हैं खिलाड़ी। और तुम? अरे हमारे माँ बाप तो एक नंबर के झूठे निकले, बुड्ढा बुड्ढी। साला हमको बोलते थे पढ़ाई करो, खेल कूद में कुछ नहीं रखा। ये लोग खेल कूद कर कर के मेडल ला रहे हैं। देखो माँ बाप के बारे में ऐसे नहीं बोलते, माँ बाप झूठ नहीं बोलते हैं। नहीं नहीं, हमारे बुड्ढा बुढ़ी ऐसे ही है। हमको पैदा करने का कोई प्लान ही नहीं था। एक दिन अम्मा बाबा बैठे थे, बाबा कहते हम तो काम पे जाएंगे, अम्मा कहती हम तो सब्जी बनाएंगे, लेकिन धनिया कौन लेके आएगा? फिर हमको प्लान किया था धनिया लाने के लिए। आपका फिटनेस का राज क्या है ये बताओ पहले तो। ये बस यही 2 पिज्जा और 1 बोतल। आप और हम और एक ये बोतल। आप और हम और बोतल जाइए। हाँ। तो चलो आप फिर चले बोतल पी के होटल। एक मिनट, हम पूछना चाहते हैं सुशील भैया, ये काहे ओलंपिक्स की गेम 4 साल बाद आती है? कैसा जमीन खराब कर देते, 4 साल लग जाते रिपेयर में। मैडम 4 साल इसलिए लेते हैं ताकि 4 साल प्रैक्टिस कर सकें। 4 साल में ये लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं ना। अब मोना को देखो, 20 साल हो गए हैं, अभी भी हाई हेलो में फंबल मारती है। लेकिन एक बात कहे, ये दीपा की हम दिल से फैन। जिम्नास्टिक का करती है ये लड़की, तो जिम्नास्टिक के इसको बहुत फायदे होते हैं पता। ये ना उंगली से कान खुजा लेती है,
तो क्या हुआ उसमें, तो हम भी खुजा लेंगे। अरे पागल, पैर की उंगली से कान खुजा लेती है। फ्लेक्सिबल है, समझेगा? हमने कहा कि घर वालों के साथ घूमने जाते हो, कहते हैं हाँ ट्रेन में जाते हैं, फ्लाइट में कभी नहीं गए। हमने कहा है, कहते हैं हम अपने घर वालों को कहते हैं आप 2 घंटा बाद में आना, हम जाके ट्रेन में सीट बुक करके रखते हैं। सीट कैसे बुक करेंगे? अरे ऐसे पूरे बर्थ पे स्प्लिट करके बैठती, कहती हमारा सीट है ऐसे। लेकिन एक बात बोले, सुशील कुमार जी बहुत ही बोले हैं। एक बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे गए, गर्लफ्रेंड ने कहा जानू कुछ ऐसा करो कि हम पागल हो जाएं। इन्होंने पकड़ा और 7 बार धोबी पछाड़ दे दिया। लड़की का सर पटका और सच में पागल हो गई वो। पता है कहाँ सेहत बनाई और डोले देखो। ये रोडीज के जज थे ना? ये थे? हाँ। तभी हमको पता चला। और रघु राजीव किधर गए? किधर गए? एक रघु तो इधर टकला इधर फंसा रखा है, दूसरा राजीव इधर। ये है। उनकी जैसी बॉडी है मेरी। दिखाओ जरा। उनको दिखाने की जरूरत नहीं। बस एक बात बोलेगा, इनकी बॉडी देख के उनकी बॉडी देखो ना, तो ऐसा लगता है कि श्रेयस तलपड़े को देखने के बाद अमिताभ बच्चन देख लिए। समझेगा? अरे हो गया हो। हाँ, हमारा थोड़ा सा रह गया, फिर उसके बाद हो गया। ये तुम्हें धोबी पछाड़ देंगे, तुम खत्म करो और यहाँ से निकलो। काहे निकले? फिर तुमको कोई नहीं देखेगा, हम निकल गए तो। कैसन लगी हमारी भारती? जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सर। आपकी सारी असलियत बता दी आप। जबरदस्त जबरदस्त। नहीं, दरअसल क्या है जी, सबसे अच्छी बात पूरे देश को हंसाते हैं ये। आजकल आप देखोगे हर जगह रो रहे हैं लोग, कहीं पे भी देखो, किसी भी चैनल पे आप देख लो रो रहे हैं वो लोग। आपको देख के पूरा देश इतना हंसता है, इतने हंसाते हो आप, मतलब उसको डॉक्टर को भी जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का एक्ट देखते रहे ना, वो तो उनको बीमार होंगे ही नहीं। दीपा, कैसा लगा आपको इनका एक्ट? बहुत अच्छा लगा। देवेंद्र जी को सबसे ज्यादा मजा आया। हाँ जी, सर। है ना? मैं कहूँगा कि सबसे जो जबरदस्त जो इनके फिटनेस का राज पूछा मैंने, क्या है इनका फिटनेस का राज? भारती बता दो। वैसे आमतौर पे लोग 3 टाइम खाना खाते हैं, मैं बस 1-1 घंटे में 3 टाइम खाती हूँ। ये है। ठीक है ना सर? नहीं, बहुत शानदार है, ठीक नहीं। और मैं कहूँगा कि हंसना सिर्फ भगवान ने एक इंसान को दिया है, हंसना बाकी किसी को नहीं दिया, तो हंसना चाहिए। ज्वाला, आपको इनका एक्ट कैसा लगा? सबने बोल दिया, so I didn't know what else to say, but it's amazing. You know, it's really difficult to make everybody laugh, and I think that's the toughest job, and it's commendable. Hindi. अब आपने जो बोला ना, उसको हिंदी में बोलिए। Actually, I feel really uncomfortable because मेरी हिंदी थोड़ी हैदराबादी है। इनकी इंग्लिश हैदराबादी। बहुत मजा आया। I think everybody is enjoying it. यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स आते हैं अपनी फिल्मों को लेके, हम उनको प्रमोट करते हैं, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ डांस करें सर, ये वो बहुत आते हैं। लेकिन आज असली में असली हीरो आए हैं, तो मैं और करण चाहते हैं कि सुशील जी और दीपा, हम आप दोनों के साथ डांस करें। ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी कि आपके साथ हम स्टेज शेयर करेंगे। अब अगला एक्ट शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी दीपा, आप जाकर वहां बैठिए, और ज्वाला, आप जाकर सिंहासन पर सुशील के साथ बैठिए। आइए प्लीज। अब एक अंकल अपनी बेटी के लिए लड़का देखने आए हैं मैरिज ब्यूरो में। उनकी जिद है कि लड़का स्पोर्ट्समैन ही होना चाहिए। तो क्या उस अंकल को अपनी बेटी के लिए स्पोर्ट्समैन लड़का मिलेगा? आइए देख लेते हैं। प्लीज वेलकम बलराज, निया और मुबीन। हाँ, बहुत ठंडी है यहाँ पे, बहुत ठंडी है। सुना है ज्वाला आई है, चलो हाथ सेक लेते हैं। ये है ज्वाला। अरे ये तो थप्पड़ मार के मेरा कान सेक देगी भैया। ज्वाला बेटी, आहा, क्या बैडमिंटन खेलती हो, इतना अच्छा बैडमिंटन खेलती हो, लेकिन वो मेरे को रेफरी पे बड़ा गुस्सा आता है। क्यों? ये हमारी बहू बेटियां खेलती है, वो हरामखोर सीटियां बजाता है वहां बैठा। जितनी आपकी हाइट है ना, वैसे आप तो दोनों तरफ खेल सकती हैं।
आज ज्वाला जी हमारे शो में आई हैं। भारती, तुमको पता है जब तुम पहली बार इस शो में आई थी, बचाओ शुरू हुआ था, तो मेरे को तब से पता था ये ज्वाला शो में आएगी। क्योंकि भारती जैसा तंदूर जहां पे पड़ा हो, ज्वाला तो आएगी ना भैया। सुशील भाई, ये हमारे पहलवान भाई साहब, हा, आपने हमारे लिए एक मेडल लेके आया ओलंपिक से। आपको पता है ज्यादातर रेसलर हरियाणा से क्यों निकलते हैं? क्यों? क्योंकि खून में रेसलिंग है। वहां किसी से पूछ लो क्या कर रहे हैं, साढ़े कुछ भी कर रहा हूँ, तेरे बाप का खा रहा हूँ के। स्पोर्ट्स का तो आपको पता है हम पंजाब हरियाणा वालों को कितना शौक है। बड़े भाई की शादी होती है, 50,000 का कोट पैंट सिलवाते हैं, नीचे 250 रुपए के स्पोर्ट्स शूज पहन लेते हैं हम लोग। इतना शौक है हमको। भाई को समझ में आ गया है, शाबाश। मतलब हम लोगों को तो इतना शौक है स्पोर्ट्स का। क्रिकेट का मैच चल रहा होता है बाजी, हम लोग ऐसे बैठ के देख रहे होते हैं तो एक नंबर का प्रेशर आता है, उठ के जाने लगते हैं, सहवाग बाजी बाउंड्री मारते हैं, हम रोक के बैठ जाते हैं। वो 3-3 घंटे खेलते हैं, हम 3-3 घंटे रोक के बैठे रहते हैं। उसकी तो सेंचुरी होती नहीं, अपना लीवर खराब हो जाता है। शिल्पा जी बहुत हैंडसम लग रहे हो ज्वाला के साथ बैठे हो। थोड़ा डर भी रहे हैं, भाभी भी हरियाणा से है ना, थोड़ा फिर ऐसे करके बैठे हैं कि कहीं फिर, क्योंकि रेसलर है तो भाभी को भी थोड़ी बहुत रेसलिंग आती है। ऐसा ना हो घर जाके बोलना ऐसे पकड़ के ऐसे फेंक देंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढने के लिए आया हूँ। इधर मैरिज ब्यूरो है लेकिन बंदा कोई नहीं है। शादी करवा लो, शादी करवा लो, एक्सक्यूज मी, दुनिया के सबसे ज्यादा बुढ़े आदमी। चाचा, हाँ बेटा, आप गलत जगह आ गए चाचा, ये मैरिज ब्यूरो है। आप एक काम कीजिए, सीधा जाइए, लेफ्ट मारिए, वहाँ पे कब्रिस्तान, वहाँ पे लेट जाइए। ये बहुत प्यारा बच्चा है, शुक्र है तुमने हमको कब्रिस्तान का रास्ता बता दिया। क्या है इस उम्र में तुम्हारी लाश लेके कहाँ कब्रिस्तान ढूंढते फिरते हम। बहुत धन्यवाद बेटा। एक बात बताओ बुढ़ऊ, तुम यहाँ आए क्यों? हम यहाँ ऐसा है शादी के लिए आए हैं। शादी के लिए आए? ये लो, सांस का पंप मारने की उम्र में घोड़ी पे जंप मारने का सोच रहे हैं। अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने आए हैं। बेटी के लिए रिश्ता? हाँ, कोई स्पोर्ट्स वाला रिश्ता दिखा दो बस। अच्छा, स्पोर्ट्स वाला रिश्ता तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन चाचा मुझे लगता नहीं कि आप कोई स्पोर्ट्स से आपको कोई ताल्लुक है। देखो बेटा, मेरी लुक्स पे मत जाओ, लुक्स से मैं शाहरुख लगता हूँ, लेकिन वैसे स्पोर्ट्स वाली फैमिली है हमारी। तुमको पता नहीं, मेरी जो फैमिली है ना, हाँ। हम भाला फेंक परिवार से हैं। अच्छा, मेरे जो ताया जी हैं उनका भाले की वजह से एक्सीडेंट हो गया था। ऐसे उन्होंने भाला फेंका और ऐसे ऊपर देखने लगे, भाला ज्यादा ऊपर गया नहीं, आंख में लैंड कर गया आके। एक तो मेरे जो ताऊ है ना, हाँ। वो तो भाले की वजह से सुशील भैया बैठ नहीं पाते। ओ अच्छा, ऐसा नहीं है, ऐसा उन्होंने ऊपर भाला फेंका और ऐसे सिक्का उठाने के लिए ऐसे झुक गए, तो क्या है, भाला ज्यादा ऊपर गया नहीं, सिक्का उठाने से पहले भाला लैंड कर गया। ऐसा यार, आपकी बेटी अभी तक आई क्यों नहीं है? बेटी हमारी आती होगी और दिवाली की शॉपिंग करने गई है, बस आती होगी। अच्छा दिवाली, अरे वहाँ क्यों गई आप दिवाली? पटाखे लेंगे? पटाखे मैं पटाखा भी बेचता हूँ। कौन कौन से पटाखे हैं तुम्हारे पास? अपने पास सारी दुनिया जानती है, सारे एक्टर छाप पटाखे। आपको बताइए कौन सा पटाखा चाहिए? अपने को दिखा दो, कोई नाना पाटेकर टाइप दिखा दो। नाना पाटेकर? देखिए, पटाखे को ना बहुत हिसाब से जलाना पड़ता है। कलम वाली भाई, ये तो पटाखा चलते हुए गालियां निकाल रहा है, ये नहीं चाहिए। अच्छा तो वही काम कीजिए, आप प्राण की लड़ी ले लीजिए। प्राण की भाजी तो सुना था, प्राण की लड़ी भी है। हाउ कैसी है? पाट 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 पाट। थोड़ा जवान टाइप है तो कुछ रॉकेट वॉकेट में हो तो दिखाओ। हाँ, सैफ अली खान रॉकेट है अपने पास। सैफ अली खान, हाँ। अच्छा चलता है। आप ही बेटी को बुलाइए, बेटी। क्या बात है, क्या बात है, सच में मेरे जेब में नहीं, अगर मेरे जेब में होता ना मैं सब उड़ा देता, उड़ा देता। क्या उड़ा देते? पैसे? नहीं, बंदूक से तेरी खोपड़ी उड़ा देता। ये कोई तरीका है? है कौन ये? ऐसा लगता है किसी ने खजूर खा के गुठली थूक दी है। अरे चल दूर पक। अब तो मेरी शादी का क्या हो रहा है? बताओ भैया,
हाँ। मेरी बेटी की शादी का क्या होगा, कुछ करो, ये करेंगे भाई साहब। अच्छा, सुशील कुमार जी के बारे में क्या ख्याल है? ये चलेंगे? वैसे तो ये बहुत चल रहे हैं, गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, वो बहुत पैसा कमा रहे, लेकिन शादी के लिए ये नहीं चलेंगे। क्या है ना, पहलवानी इसके रग रग में समाई हुई है। तेरे को याद है, तेरे भाई की शादी पे बुलाया था इसको, याद है? इसको अपने बेटे की शादी पे बुलाया था, वहां भी लंगोट पहन के ही आ गया। मैंने समझाया, मैंने कहा, मैं तो अभी भी आने वाला था। मैंने समझाया, मैंने कहा सुशील बेटा देखो, मैच हमारे बेटे का है, तुम काहे की तैयारी करके घूम रहे हो? तो नहीं, मतलब उससे तो नहीं करानी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे विज्ञापन करते हैं, ये बहुत सारे ऐड कर रहे हैं। ऐड तो ये बहुत सारे करते हैं, अपने स्टाइल में ऐड कर देते हैं, लेकिन इनको पिछले हफ्ते बेबी ऑयल का ऐड मिला था। उन्होंने इनको फ्रेम में ऐसे खड़ा किया कैमरे के सामने, हाँ। और ऑयल की शीशी दे दी, सारा तेल बॉडी पे लगा के बोलते बताओ किसके साथ है मेरी कुश्ती। माई डैडी इज वेरी डिस्गस्टिंग। मैं एक सेकेंड, देवेंद्र कैसे रहे? हाँ, देवेंद्र से करा सकते हैं शादी। नहीं, वो नहीं ये करेंगे शादी। उनको समझाओ, बहुत फायदे हैं इससे शादी करने के। अच्छा, क्या फायदा? हर साल गोल्ड आएगा। कैसे? जैसा मेरी बेटी का मुंह है, इसको देख के गुस्सा आएगा तो भाला दूर जाएगा। पापा बहुत हो गया, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। एक सेकेंड, अब कोई बचा तो है नहीं, तो किसी कबड्डी वाले से कबड्डी नहीं, कबड्डी वाले से कभी शादी नहीं करना। क्यों? अरे स्वागरात पे छू के भाग गया तो। कबड्डी वाला तो नहीं चलेगा। नहीं भाई, कोई और बताओ यार। क्रिकेटर से करवा देता हूँ, क्रिस गेल। देखो, अगर क्रिकेटर से करानी है तो एक कॉन्ट्रैक्ट बना लो पहले 15 दिन का। अच्छा। हाँ, 15 दिन नेट प्रैक्टिस देखेंगे, अगर ठीक हुआ तो सिलेक्ट, वरना ड्रॉप कर देंगे। अच्छा, प्रैक्टिस में मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा। एक मिनट, हट। साले मेरी बेटी की शादी हो रही है कि मुंबई टीम की सिलेक्शन चल रही है? तू भी आएगा। इसके पास कुछ नहीं रखा बेटी है, मैं बता रहा हूँ, इसके पास कोई आदमी नहीं शादी अरे के। सारे स्पोर्ट्समैन तो खत्म हो गए, बस अब एक ही बचा है, वो हूँ मैं। एक सेकेंड, तो तुमने कौन सा खेल खेला है? मौत का खेल। मौत का खेल खेलते हो तुम? कैसे? हाँ, कबर के ऊपर बैठ के ऐसे लूडो खेलता हूँ मैं। इसमें क्या हंसने वाली? कबर के ऊपर बैठ के लूडो कौन खेलता है भाई? अरे मैं खेलता हूँ, क्योंकि कबर के अंदर इतनी गर्मी लगती है, बहुत परेशान हो जाता हूँ मैं, इसीलिए कबर से बाहर निकल के खेलता हूँ मैं। चलिए एक नई कबर बनाते हैं। ये जो भूत है साला भूतनी का, भागो यहाँ से। ज्वाला, हिंदी में बोलेंगी? ऐसे डैडी होना बहुत डेंजरस है। दिस आई वुडंट रेकमेंड, बट बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। सुशील, आपको कैसा लगा ये एक्ट? सबने बड़ा अच्छा एक्ट किया। मजा आया? बहुत मजा आया। थैंक यू गाइस, प्लीज टेक योर सीट्स। मोना एक मिनट मोना। हाँ। कब से देवेंद्र जी मुझे कह रहे हैं कि भारती आप इतनी अच्छी लग रही हो, मैं आपके लिए गाना गाना चाहता हूँ। आप गाएंगे ना? सच में? पूरी सुनो, पहले पूरी सुनो। गाना तब गाऊंगा जब आपका ठुमका लगेगा। मेरा तो 2-3 बार ठुमका आपको लग भी गया, आपको एहसास ही नहीं हुआ। चलिए आगे फिर। देवेंद्र जी, पहले आप बताइए कि आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से हूँ। तो फिर राजस्थानी गाना हो जाए। आपका ये वाला रूप तो हमने पहली बार देखा। मैं यही तो करता था पहले। और क्या? सच्ची? सच में। तो फिर ये कैसे शौक आया स्पोर्ट्स का? अरे ये तो मजबूरी में किया, बाद में हमने तो, पहले तो यही काम था हमारा। हमारे होली बहुत खेली जाती। सर, आपकी मजबूरी हमारे देश की शान बन गई। क्या बात है? क्या बात है सर, राही सीखो कुछ। ये भी बड़ा मजबूर है सर। ये तो ज्यादा ही मजबूर लग रहा है मुझे। इसकी मजबूरी यही है कि इसने एक्टिंग ना सीखने की कसम खाई है। क्या बात करते हो? पता नहीं आगे चल के ये भी हमारे देश के लिए कुछ कर जाए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने डांस अच्छा किया? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा किया। अरे वाह! और आपका कमर का लचका तो और ही जबरदस्त था। सच्ची? हाँ, ये कैसे, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है आप में? क्या राज है? पता नहीं, मैं सुबह सर दूध के साथ 2 किलो रबर खाती हूँ।
आप इतना मेरे ठुमके के बारे में बोल रहे हैं, कहीं भाभी जी देख रही तो कहीं आपके ठुमके को प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसी क्या डरने वाली बात है। क्या बात है, पहला मर्द देखा जो बीवी से डरता नहीं है। आइए सर। ओके, सो अगला एक्ट शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि ज्वाला और सुशील जी आप जाकर उधर बैठ जाइए और देवेंद्र जी और दीपा आप जाकर सिंहासन पर बैठिए। हमारे एक कंटेस्टेंट ने खोली है स्पोर्ट्स की दुकान, तो आइए देखते हैं उनकी दुकान चलती भी है या नहीं। प्लीज वेलकम मनन एज दुकानदार एंड अमृता एज द कस्टमर। Hello, what's up? How's it going? My name is Manan Desai and this is my sports shop. Let's start. हॉकी ले लो बैडमिंटन ले लो ज्वाला जी, कब की नजर मेरी आप पे है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी देख के ऐसा लग रहा है कि आपको कुश्ती में होना चाहिए था। लेकिन सुशील जी, आपको देख के ऐसा लगता है कि आपने सही किया। गुड डिसीजन, कुश्ती में आप बहुत अच्छे हो। मेरी मम्मी काफी इंस्पायर्ड है कुश्ती से, मुझे हमेशा बोलती रहती है मुझे सुशील बहू चाहिए, सुशील बहू चाहिए। अभी बहू सुशील हो या ना हो, शादी के बाद तो कुश्ती होने ही वाली है। चल हट। ओ सुशील जी, नमस्ते नमस्ते। आप तो वही है ना जो क्रिकेट में सबसे तेज रन मारते हैं, है ना? ये सुशील जी है ना, कुश्ती लड़ते अपने देश के लिए, और तुम्हारे लिए पूरा देश लड़ रहा है। क्यों? कि इसको अपने देश भेजो कोल्हापुर। अरे ये कौन सी शॉप पे आ गई मैं? यहाँ कोई आता भी है? अरे बहुत लोग आते हैं सुबह सुबह 5 से 7, यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है। कैसे? बहुत सिंपल है, ये देखिए ऐसे। ये क्या है? सी एग्जैक्टली, पार्ट टाइम जॉब है मेरा। 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया। देखो ये स्पोर्ट्स की शॉप है ना? हाँ। मुझे स्पोर्ट्स का सामान खरीदना है। ओके। तुम एक काम करो, ये फुटबॉल दे दो तुम मुझे। नॉट फॉर सेल मैडम। क्यों? ये दादाजी की आखिरी निशानी है। ओ, वो फुटबॉलर थे? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने ना अपने मुंह से इसमें हवा भरी थी। फिर क्या, सारी सांस इसके अंदर चली गई, वो निकल लिए। इसको आज भी ऐसे पटकोगे ना तो इसमें खांसने की आवाज आएगी। बूढ़ा फुटबॉल है, आप नहीं लेंगे। अब कुछ और लीजिए। अच्छा चलो, तुम मुझे स्विमिंग कॉस्ट्यूम दिखा दो, चलो। स्विमिंग कॉस्ट्यूम मैडम, एक्चुअली प्रॉब्लम है, एक ही पीस था, वो मैंने पहन लिया है। तुम स्विमिंग कॉस्ट्यूम क्यों पहना है तुमने? क्या है, एक्चुअली आप मेरे साथ एक्ट कर रहे हो तो एक्ट कभी भी डूब सकता है। मेरा दूसरा बिजनेस का टाइम हो गया अभी। अरे चलो यार। निकलो निकलो। अरे। हट हट। मम्मी। आ जाओ, मोना खुल गया है। कैसा लगा आपको इनका एक्ट देवेंद्र? फुटबॉल जो दादाजी वाली फुटबॉल थी वो स्पेशल थी। सुपर। थैंक यू मनन, थैंक यू अमृता। दीपा, जैसे आपने हमारे देश का नाम रोशन किया है, उसी तरह आपकी फेडरेशन से कुछ लड़कियां आई हैं यहाँ पे हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारी जनता के लिए एक छोटी सी खास परफॉर्मेंस देने के लिए। तो क्या आप रेडी हैं? हो जाए। वाओ, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यार, मजा आ गया। दीपा, क्या कहना चाहेंगी इन ब्यूटीफुल छोटी छोटी लड़कियों को? बस यही बोलूँ कि ये तो हमारे देश की फ्यूचर जिम्नास्ट है। आई होप कि ये लोग भी हम मेरे जैसे ओलंपिक में जाए। मैं तो 4th प्लेस में ख़त्म किया, ये लोग मेडल लेके देश में आए। अरे वाह। So all the best girls and thank you very much for being here. Thank you. अब अगला एक्ट शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी दीपा आप जाकर वहां बैठिए और ज्वाला आप जाकर सिंहासन पर देवेंद्र जी के साथ बैठिए। लेकिन मोना एक मिनट, हमारे इंडिया के खेल जगत से ये सुपरस्टार आए हैं। हाँ। तो बैठ के सिर्फ इनको हंसने नहीं देंगे, तो फिर इनसे भी कुछ ना कुछ खेल करवाएंगे। हाँ बिल्कुल यार। और मेरा फेवरेट गेम पता कौन सा है सर स्पोर्ट्स में? लस्सी पीना। काफी टाइम हो गया, भूख भी लग रही है ना देवेंद्र जी। लस्सी कंपटीशन, और उस कंपटीशन में हमारा साथ देंगे इनमें से कोई भी नहीं। आइए सर,
आइए दीपा। भारती पी गई। हैं? भारती इकलौती एक ऐसी कंटेस्टेंट है जिसने पूरा लस्सी का ग्लास खत्म किया। हमारे पहलवान ने भी खत्म से आता है ना तो भारत को मैं स्वर्ण पदक दिलवाऊंगी। पक्का पक्का केली, आप बात करोगे ना जाके? कोशिश करेंगे, मगर खाने पीने के मामले में तो आप चैंपियन बना के छोड़ोगे। लेकिन आप कैसे नहीं खत्म कर पाए लस्सी? पहलवान जो है, जो ओलंपिक स्टाइल लड़ते हैं वो बहुत कम खाते हैं, क्योंकि उनको अपना वेट भी मेंटेन करना पड़ता है। जो सुपर हैवी के होते हैं वो खा लेते हैं, वो खा पी सकते हैं। तो भारती जो है हर चीज में फिट होती है, ये पहलवान भी है। आपको सुपर हैवी लगती है, मुझे तो जिम्नास्ट लग रही है। मैंने भी बड़ी कोशिश की थी ऐसे ऐसे करके ऐसे बैठने की, लेकिन हुआ नहीं, 4-5 पजामा फट गया। पर दीपा से मैं जरूर ट्रेनिंग लेने आऊंगी। दीपा, आप मुझे ट्रेनिंग देंगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी हंसी क्यों निकल गई मुझे देख के? मैं नहीं कर सकती का? हाँ कर सकते ना। खैर, आपको लस्सी पसंद आई? बहुत अच्छा। लाइए 50-50 रुपए। अरे मेरे चाचा की दुकान है सर, वहीं से लेकर आई थी, पैसे भरने पड़ेंगे। टास्क तो बहाना था सुशील जी, लाइए ना, दीजिए। देंगे भारती जी, पैसे बाद में मिल गए यार, 4-5 लाख मिल गए। एक बार जोरदार तालियां हमारे सुपरस्टार्स के लिए। में आपको पता है क्या होने वाला है? अगले एक्ट में आने वाले हैं 2 शरारती बच्चे जिन्हें पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद में इंटरेस्ट है। ये देखते हैं हमारी टीचर इन्हें पढ़ा पाती है या नहीं। प्लीज वेलकम कृष्णा एंड सुदेश एज बच्चे एंड अदिति एज टीचर। कैसी हैं ज्वाला जी? अच्छी हूँ। आज मन नहीं कर रहा कि मैं स्टैंड अप करूं। आज लाइन बोलने का दिल ही नहीं कर रहा। आज मन करता लाइन मारो। क्या करें, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। आपको पता है मुझे लोग प्यार से मुखी कहते हैं। ज्वाला मुखी कितना अच्छा लगेगा। अरे ज्वाला जी, आप सिंगल हैं? या सिंगल है? हाँ। अरे कश्मीरा मेरी बहन है। वो तो मैं पब्लिसिटी के लिए बोलता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी बहन है वो। खैर कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए, बहुत बढ़िया लग रही हैं आप सभी लोग। खैर देवेंद्र जी, भारती के लिए आपने गाना गाया, मैं दिल से कहता हूँ वाकई में आप कमाल का भाला फेंकते। गाना मत गाइएगा सर। वाला जी, आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, आप फिल्म लाइन में क्यों नहीं आते? आइए आइए ना, मतलब कुछ फिल्में करिए। लेकिन जैसी आपकी पर्सनालिटी, नाम थोड़ा सा मतलब हाँ, ज्वाला गुट्टा, मतलब हाँ, ज्वाला गुट्टा ऐसा लगता है कि विंदु दारा सिंह का कोई दूर का पागल कजिन है। खैर हमारे सुशील कुमार जी के लिए जोरदार तालियां। अरे पता है ऐसे वैसे पहलवान नहीं है, 50 लीटर दूध पीते हैं दिन में। अरे भैंसों में इनका बहुत भय है। ये एक दिन मंडी गए, सुनो, ये एक दिन मंडी गए भैंस खरीदने। भैंस खड़ी होगी, कहती मैं ऊंट हूं भाई। अरे क्या बॉडी है बाबा इनकी। मैं सुल्तान पिक्चर लगी थी, सलमान भाई ने पहलवान का रोल किया था। क्या बात है, सलमान भाई के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। मैं थिएटर में गया ज्वाला जी पिक्चर देखने के लिए, सुशील जी वहां बैठे थे लंगोट पहन के थिएटर में। मैंने कहा सुशील जी आप थिएटर में लंगोट पहन के क्यों बैठे हैं? कहते सामने वाला पहलवान तैयार है तो हम भी तैयार ही रहेंगे। तो जुनून। अरे इनके गांव में इनका बहुत भय है। ये एक दिन मुर्गी पे भड़क गए, बोलते मुर्गी क्या रोज साला एक अंडा देती है, हम पहलवान हैं, हमको ज्यादा अंडा चाहिए। तेरे को हमसे डर नहीं लगता? मुर्गी भी रोने लगी, नहीं साहब मैं एक्चुअली अंडे तो दे रहा हूं, मैं मुर्गी नहीं, मैं मुर्गा हूं। कमाल की बात। अभी पार्किंग में थे सुशील कुमार जी, मतलब टेंशन हो गई इनको, गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो कह रहे थे कहां गाड़ी पार्क करूं यार। चारों असली रियल सुपरस्टार्स हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। खैर मैं अकेला नहीं हूं इस क्लास में,
मेरे साथ और भी कुछ लोग पढ़ते, बुढ़ा पढ़ता है, आपको पता है सुशील जी? हम तो जवान लोग हैं। भाग मिल्खा, भाग मिल्खा, भाग मिल्खा, भाग मिल्खा। अरे क्या हुआ, इतना क्यों भाग रहा है? अरे रोक मुझे। इतना क्यों भाग रहा है बताना। आजा इधर आ। क्या इतना क्यों भाग रहा है? सुशील है, सुशील पहलवान। हाँ। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, भाग मिल्खा। अरे वो आए हैं तो पहलवानी कर, भागने का क्या फायदा है? मैं लड़ना थोड़ी, देख के भागना ही है। तुम भाग मिल्खा। हाय। डर गया ना, सुशील कुमार जी से डर गया तू? मैं डरता थोड़ी हूँ। हाँ। तुम्हें पता है एक बार हमारे घर पे आए थे। अच्छा। हमारी पूरी फैमिली बैठी हुई। हाँ। लंगोट पहन के आ गया उसे। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने ऐसे पकड़ के पटक दिया। हाँ? मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मारा, कहते टीवी क्यों तोड़ा। मैंने सुना है तुम्हारे दादा भी पहलवान थे। नहीं, तूने क्या सुना, मुझे याद है। हाँ? मेरे दादाजी नहीं, मेरी पंजाब बनासी हूँ। एक बार मेरे दादाजी की कुश्ती हो गई सुशील जी से। हाँ जी। फिर इनको 5 मिनट में भागना पड़ा। क्यों? डर गए पुलिस ना आ जाए, क्योंकि दादाजी लाश नीचे पड़ी थी। खैर मैं आप लोगों को बता दूं, ये हैं सुदेश, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और मेरे डैडी के भी बेस्ट फ्रेंड हैं, मेरे दादाजी के भी बेस्ट फ्रेंड हैं, ये हमारे फैमिली बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि इतने बुजुर्ग स्टूडेंट हैं ये। मुझे नहीं लगता अच्छा स्पोर्ट्स। मैंने वो बैडमिंटन भी खेलना था। अच्छा। मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? वो जाल है, मछली कोई उसमें है नहीं। आजकल ना मैं सोच रहा हूँ अपनी ना उम्र के हिसाब से कुछ गेम करूं, क्योंकि ना मुझे नजर नहीं आता। तो क्या खेलेगा? मैं निशानेबाजी शुरू कर दूं। तेरे को नजर नहीं आता तो निशानेबाजी करेगा? एक काम करो सुशील जी, इसके टांगे भी तोड़ दो, फिर भागेगा भी। चलो आ गए, हमारी टीचर कहाँ चली गई? वो मैं कर चुका हूं। अच्छा तू अपना करके दिखाया। कमाल की बात है, ये हमारी टीचर है। सुशील जी देख रहे हैं, बच्ची को टीचर बना दिया है, बुढ़े को स्टूडेंट बना दिया है, मुबीन को वापस शो पे ले आए हैं, करण वाही को वापस शो पे ले आए हैं। पक्का हम पे कोई बहुत बड़ी कयामत आने वाली है, बता। टीचर मैडम, हम पढ़ाई नहीं करेंगे। वैसे कौन सा कर लेते हो? ये देखो, तुम दोनों के रिपोर्ट कार्ड, ये लो देखो। मुझे क्या देते हो, हम तो पढ़ रहे हैं, हमें आता ही नहीं। ये देखो, 6 के 6 सब्जेक्ट में 6 के 6 अंडे। क्या है ये? 6 अंडे? हाँ? 3 की भुर्जी बनाओ, मेरे को बहुत पसंद है। अरे मैडम, मैडम हमको पूरे साल मुर्गा बनाती थी, तो अंडे ही देंगे ना, और क्या करेंगे हम लोग। हेलो, एक सेकंड, तुम क्या हंस रहे हो? हाँ? ये लिखा है। तो लिखा वही बोला करो। तुम क्या हंस रहे हो? हाँ, तुम्हारी तो हर चीज फेल है। लिवर फेल, किडनी फेल, हार्ट फेल, ब्रेन भी फेल है। एक हेलो, लेकिन मैडम जी, मेरी हिस्ट्री बिल्कुल सही है। हाँ हिस्ट्री सही होगी ना, इतना बुढ़ा है, सब हिस्ट्री इसके सामने तो हुई है। अरे इतना पुराना बुढ़ा है, टीपू सुल्तान को नहाते हुए देखता था ये, सर मैं बता रहा हूँ। अरे सर, ये वो पहला आदमी है जिसने वास्को डिगामा का हाथ पकड़ा था, बोला था सर इंडिया वहां पर है। इतना बुढ़ा आदमी है ये। बदतमीज बातें करना ना बंद करो। एक तो चालू क्लास में सोता है, ऊपर से चालू बातें करता है। हाँ, नींद में मुझे बोलता है आइटम आइटम। बकवास नहीं करना। मैं नींद में नहीं था, मैं जागा था, मैंने देख के बोला आइटम आइटम। अरे ऐसी पढ़ाई में किसको इंटरेस्ट है? ताजमहल नसरुद्दीन शाह ने बनाया था, हमको क्या लेना देना। ये देखो, नसीरुद्दीन शाह ने नहीं, शाहजहां ने बनाया था ताजमहल। हाँ, मैं तुम्हें 5 सवाल पूछने वाली हूँ। हाँ, पूछो। सही जवाब देने। हाँ, अब सही पढ़ना। सुदेश जी, पहले आप, आदिल शाह को किसने मारा था? अरे मुझे क्या पता, मार पिटाई का काम सुशील जी का। मुझे क्या पता, उनसे पूछो। अच्छा, ये बड़ा ही आसान है। हाँ।
सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ पड़ती है? बताओ बताओ। मेरे को पता है सबसे ज्यादा बर्फ पड़ती है मेरे डैडी के ग्लास में, बहुत विस्की पीते हैं वो। कोई बात। मुझे बताओ, मोहनजोदारो के बारे में आप क्या जानते हो? बताओ। मोहनजोदारो के बारे में प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने को नहीं पता था उन्होंने क्या बनाया, तो हमको क्या पता था? मिर्जा साहिबा की लव स्टोरी कहाँ से है? पहले तो पंजाब में थी, ये फिल्म रिलीज होने के बाद कहीं की नहीं। ओह माय गॉड! एक मिनट, कॉकरोच! बदमाश! मुझे तो नहीं दिख रहा कॉकरोच। कहाँ है कॉकरोच? नहीं है, छिपकली। एनाकोंडा। गले लगाना है तो ठीक है, बहाना तो ढंग का दे। एनाकोंडा क्या होता है? एनाकोंडा। तुम अब मुझे गिनती सुनाओ। 1 2 3 4 5। वेरी गुड, वाह 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 वाह। अब तुम मुझे उल्टी गिनती सुनाओ। उल्टी गिनती, ओके। 1 2 3 4 5। ये क्या कर रहा है? अरे बोली ना उल्टी गिनती सुनाओ, तो मैं सुना रहा हूँ। मोना आ जाओ, मुझसे नहीं संभाले जा सकते ये दोनों। छिपकली, कॉकरोच। एनाकोंडा छोड़ा। एनाकोंडा। ज्वाला, कैसा लगा आपको ये एक्ट? एनाकोंडा बहुत अच्छा लगा। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट। देवेंद्र जी, कैसा लगा आपको? बहुत सुपर, खास करके कॉकरोच से कैसे डराया जाता है ये पहली बार पता चला है। सीखना पड़ेगा इनसे। अच्छा। मैं भारती जी को बता ही रहा था कि 3 आदमी तो आप लोग ऐसे हो इस शो में कि आप इस शो की जान हो। कृष्णा जी हैं, लहरी जी और आप हो भारती जी। आप इस शो की जान हो और इतने मज़े से इस शो को देखते हैं लोग, बहुत मज़े से। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हम लोग बोलते रहते हैं कि जो भी हैं हम जितने कलाकार हैं सभी लोग इस शो की जान है। बोलते ना एक टीम वर्क, तो कॉमेडी नाइट्स बचाओ इज अ टीम वर्क। थैंक यू गाइस। आगे बढ़ने से पहले भारती ने सुशील जी को इतना बढ़िया डांस करवाया, तो ज्वाला जी कैसे पीछे रह सकती हैं? ज्वाला जी के साथ एक गाना बनता है यार। बनता है। हम आपसे अलविदा लें, हम जानना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा हमारे एपिसोड में आके। देवेंद्र जी, शुरुआत आपसे करेंगे। मेरे लिए मैं कहूँगा यादगार था ये, मेरी जिंदगी का मैं कहूँगा एक अलग पहलू था, बहुत शानदार, सुपर, अल्टीमेट। सुशील जी, मैं आपको बता दूं, जब आप हमें बता रहे हो बार बार कि आप देश के लिए खेलते हो, देश के लिए मेडल जीतते हो, मगर आप लोग भी देश की जान हो, आप देश को हंसाते हो। थैंक यू। दीपा, अब सबको बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे शो में बुलाया। अरे, बहुत थैंक यू। आपका शुक्रिया कि आप लोग आए। ज्वाला, बहुत अच्छा लगा। और आई थिंक इन अ वे आपने कंट्रीब्यूट किया है स्पोर्ट्स को, यू प्रमोटिंग इट थ्रू योर टीवी चैनल। आई होप दैट एवरीबडी पिक्स अप अ स्पोर्ट and I hope parents get motivated seeing this show today. Yeah, I hope you continue this good job. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। हम फिर मिलेंगे अगले रविवार रात 10 बजे, ओनली ऑन कॉमेडी नाइट्स। बचाओ ताजा।